सुप्रभातम प्यारे बच्चों। आज हम लोग श्रृंगार रस के विषय में अध्ययन करेंगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। इसके अंतर्गत नायक नायिका के मन में रति या प्रेम का जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। तथा जब यह प्रेम रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस को हम में सौंदर्य, सुंदर वन, बसंत ऋतु, प्रकृति इत्यादि का वर्णन किया जाता है। यानी जहाँ पर स्त्री पुरुष, नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, लड़का लड़की इत्यादि के पारस्परिक प्रेम का वर्णन किया जाता है, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस में नायक और नायिका के पारस्परिक मिलन का वर्णन किया जाता है, वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवन हो से दैन कहे नट जाए। तो यहाँ पर राधा जी कृष्ण से बात करने की इच्छा से उनकी मुरली को चुरा लेती हैं, और जब कृष्ण जी उनसे बांसुरी मांगने जाते हैं तो वो उन्हें बांसुरी देने से मना कर देती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो रस उत्पन्न होता है, अर्थात नायक और नायिका के पारस्परिक मिलन के कारण जो रस यहाँ पर उत्पन्न होता है वही यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस है। इसके बाद फिर वियोग श्रृंगार रस, जहाँ नायक और नायिका के पारस्परिक वियोग का वर्णन होता है, उनके विरह का वर्णन किया जाता है, वहाँ पर होता है वियोग श्रृंगार रस। जैसे हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। कहाँ खो गई है लेके खुमारी, जाने कहाँ है जनक कुमारी। हे पक्षियों बताओ हमें ना रुलाओ, तड़प में रहा हूँ प्रिय को बुलाओ। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे वन की लताओं मुझे ना रुलाओ, तड़प में रहा हूँ प्रिय को बुलाओ, तड़प में रहा हूँ प्रिय को बुलाओ। तो इन पंक्तियों में आपने सुना कि यहाँ पर नायक और नायिका के पारस्परिक विरह का वर्णन है। भगवान श्री राम माता सीता के अपहरण हो जाने के बाद उन्हें वन वन में, जंगलों में भटकते हुए ढूंढते हैं जब, तो उस समय के इनके द्वारा जो ये उद्गार प्रकट हुए हैं, यहीं पर हमारा वियोग श्रृंगार रस आता है। तो इस तरह से संयोग श्रृंगार रस के जो दो भेद हैं, वियोग श्रृंगार रस और संयोग श्रृंगार रस, ये आपके श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। अगला रस है हमारा हास्य रस। इसका स्थायी भाव होता है हास। इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी, शारीरिक बनावट इत्यादि को देख करके मन में जो हास्य की भावना उत्पन्न होती है, वहाँ पर हास्य रस होता है। उदाहरण के लिए जैसे बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बांका होए। हे गंजे बाल ना बांका होए। बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। हे गंजे बाल न बांका होए। या
ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और उससे झगड़ा न कीजिए जो आपसे तगड़ा होए, हे बंधु आपसे तगड़ा होए। तो इन पंक्तियों को सुन करके हमारे मन में जो एक हंसी की भावना उत्पन्न होती है वही हमारा हास्य रस है। इसके बाद जो हमारा अगला रस है वह रस है हमारा करुण रस। इसका स्थायी भाव शोक होता है। इसके अंतर्गत किसी प्रिय वस्तु का विनाश, अपने किसी प्रिय से बिछड़ना इत्यादि के कारण मन में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है उसे हम करुण रस कहते हैं। जैसा कि इस उदाहरण से भी स्पष्ट है कि धोखा न दो, धोखा न दो भैया मुझे, इस भांति आकर के यहाँ। धोखा न दो भैया मुझे, इस भांति आकर के यहाँ। मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ। सीता गई तुम भी चले, मैं भी न जीऊँगा यहाँ। सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे बानर वहाँ। तो इस पंक्ति में आपने देखा कि किस तरह से जब लक्ष्मण जी को लक्ष्मण शक्ति लगती है, मेघनाथ जी के द्वारा शक्ति बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, तो उनके मूर्छित होने पर प्रभु श्री राम जो विलाप करते हैं, उस विलाप से जो एक शोक की भावना उत्पन्न होती है वही हमारा करुण रस है। इसका एक और उदाहरण हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मत भैया को रुला रे बोल कछु बोल। भैया भैया कह के, भैया भैया कह के रस प्राणों में घोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल। इस धरती पर और न होगा मुझ जैसा हत भागा, मेरे रहते बाण शक्ति का तेरे तन में लागा। जा नहीं सकता तोड़ के ऐसे मुझसे नेह का नाता, मैं भी अपने प्राण तजूंगा आज जो तू नहीं जागा। अखियों के तारी लल्ला अखियां तू खोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल। इस तरह से इन पंक्तियों में जिस तरह से भगवान श्री राम का विलाप लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगने के बाद होता है, उससे जो एक शोक की लहर उत्पन्न होती है वही करुण रस है। इसलिए करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों ने श्रृंगार रस किसे कहते हैं, जहाँ पर स्त्री पुरुष प्रेमी प्रेमिका नायक नायिका के पारस्परिक मिलन का वर्णन किया जाता है, वहाँ पर हमारा श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। जहाँ नायक और नायिका के पारस्परिक मिलन का वर्णन किया जाता है वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भौहनु से दैन कहे नट जाए। और जहाँ पर नायक नायिका के पारस्परिक विरह का वर्णन होता है वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। जैसे हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। वियोग श्रृंगार रस और संयोग श्रृंगार रस और श्रृंगार रस तीनों का स्थायी भाव रति होता है, और रति का शाब्दिक अर्थ प्रेम होता है। और यही वजह है कि आचार्य भरत मुनि ने श्रृंगार रस को रसराज कहा है। उन्होंने सभी रसों का राजा श्रृंगार रस को माना है
और सभी रसों में सबसे सर्वश्रेष्ठ रस के रूप में श्रृंगार रस को माना जाता है। दूसरा रस हम लोगों ने पढ़ा था हास्य रस, जिसका स्थायी भाव हास होता है। इसमें किसी व्यक्ति की विचित्र वेशभूषा, वाणी, शारीरिक बनावट इत्यादि को देख करके हमारे मन में जो एक आनंद, जो एक हंसी की भावना उत्पन्न होती है, उसे हम हास्य रस कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी ही स्थिति में बाल न बांका होए, तेरा बाल न बांका होए। तो यहाँ पर जो हास्य की भावना उत्पन्न हो रही है, हंसी की एक भावना उत्पन्न हो रही है, वह हास्य रस है। तीसरा रस हम लोगों ने पढ़ा था करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। इसके अंतर्गत किसी प्रिय वस्तु का विनाश, किसी अपने से बिछुड़ना आदि के कारण जो हमारे मन में दुख की भावना उत्पन्न होती है, शोक की भावना उत्पन्न होती है, उसे हम करुण रस कहते हैं। जैसे धोखा न दो भैया मुझे, इस बीच आकर के यहाँ, सीता गई तुम भी चले, मैं भी जीऊँगा ना यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे बानर कहाँ। तो इन पंक्तियों से जो एक करुण मतलब शोक की भावना उत्पन्न हो रही है, इसलिए यहाँ पर आपका करुण रस है। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस के विषय में अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।